सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। ये तुमसे सच में प्यार करता है तो इसे तुम्हें अपनाना होगा। तुमसे शादी करेंगे तब तलाक। मोइन साहब, मेरे टिकट का क्या हुआ? कल सुबह की? चलें ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। दानियाल, आज अपनी मॉम के लिए कैसे टाइम निकल आया? कि मेरा यहाँ आना मना है मॉम? नहीं, क्यों मना होगा, तुम्हारा घर है। आपकी तबीयत का पूछना है। तो कैसी है आप? हाँ, अब ठीक हूँ, इसीलिए आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ। क्या यूं अचानक? सब खैरियत? वो जोहरा की बेटी की शादी है ना, तो सोचा वो जाके अटेंड कर लूं। ये तो बेहतर है। आते आते फिर आप उन्हें मेरी शादी का इनविटेशन भी दे दीजिएगा। शादी? यस मॉम, मैंने और कुबरा ने शादी करने का फैसला किया और आपको उसके घर जाना होगा रिश्ता मांगने। दिमाग खराब हो गया है दानियाल तुम्हारा? उसकी तो शादी हो गई है ना। जानता हूं, इसलिए रिश्ता उसके बाप से नहीं, उसके शौहर गालिब से मांगना है। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बात कर रहे हो? एक शादीशुदा लड़की से शादी करना चाहते हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? न जाने उस लड़की ने ऐसा क्या है कि तुम उसके शहर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। कुछ तो है मॉम, कुछ तो है कि मैं उसको भूल नहीं पाता। बस आप मेरा साथ दें मॉम उसे अपनाने के लिए, प्लीज। नहीं दानिया, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस आवारा लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, तो आप भी मेरा फैसला सुन लें। मैंने भी अपने आप से एक वादा किया कुबरा को ना छोड़ने का, और चाहे जो भी हो जाए मैं अपने इस वादे से मुकरूंगा नहीं, याद रखिएगा आप। सादिया, सादिया, कब तक खुद को इस अजियत में रखोगी? तुम्हारी यह अजियत मुझे तकलीफ देती है। सादिया, जो तुम अपने लिए जिंदगी मुंतखब कर चुकी हो ना, वो बहुत मुश्किल है। देखो प्लीज मेरी बात को समझो, वापस आ जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पता है, हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की एक अच्छी सी शुरुआत कर सकते हैं। ये जिंदगी मेरी है ना, और मुझे इसकी अजियत भी बहुत अजीज है। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं कभी भी शिकायत नहीं करूंगी। सादिया, इतनी बड़ी बात कहते हुए तुम्हारा दिल नहीं हिल रहा? अपना घर भला कौन बर्बाद करते हैं? किसी की इज्जत, किसी की मान का लिहाज रखते हैं बेटा। अगर बाबर ने तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाने के बावजूद घर बसाने का फैसला किया है, तो इस अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो। वो मोहब्बत करता है तुमसे, उसकी मोहब्बत का तुम ये सिला दे रही हो। मैंने उसे नहीं कहा कि मुझसे मोहब्बत करे, ये उसकी अपनी चॉइस है। मुझे आपके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही मुझे उसके साथ कोई मुस्तकबिल नजर आता है। और आप भी मुझे मजबूर मत करें, बल्कि अपने काम से काम रखा करें। सादिया! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम अम्मा के साथ बदतमीजी करो? माफी मांगो, माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस पर। अम्मा, बात जब तक मेरी जात की हद तक थी मैं सब्र कर रहा था, लेकिन ये आपके साथ बदतमीजी करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मर्तबा आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, और बाकी के जो सूट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सही है। लेकिन वो बात पता है कि आपका जो कपड़ा जो आप लेकर आई थी ना, पहले वाला, जो सिलाई जो उधड़ी है उसकी, कपड़े में थोड़ा
मसला था इसलिए, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं इसे कर दूंगा, ठीक है? बस जल्दी कर दिएगा क्योंकि जी। घर में फंक्शन है, ठीक है? बिल्कुल। बस सही। अरे हो जाएगा चलो, मैडम, हो शुक्रिया बहुत। कैसा क्या भाई तुम लोगों ने काम क्यों रोक दिया यार? ये क्लाइंट आने वाले हैं, करो जल्दी से। कैसा है? ओए क्या? क्या? 5 लाख। 5 लाख? क्यों? आज से हमारे रास्ते जुदा है। सुन, क्यों? ऐसा क्या हो गया? देख, बहुत सोचा है मैंने, अच्छा, मुझसे नहीं होगा, इसलिए आज से मेरे और तेरे रास्ते जुदा है। तेरा हिसाब कर दिया है मैंने, कम लगे तो और मांग ले। पागल वागल हो गया क्या? हैं? बचपन के दोस्त हैं हम, साजी ने मरने की कसमें खाई हैं हमने। क्या बोल रहे हो तुम? बेटा कौन सा दोस्त? जिस दोस्त ने जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना, वो एक शरीफ आदमी था। लेकिन तू, ना तो तुझे अपनी इज्जत की परवाह है ना अपने घर वालों की। क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा तुझे मैं क्या कह रहा हूं? तुझे शर्म नहीं आई अपनी बीवी को उसके साबका आशिक से मिलवाते हुए? ओए, हो! कुबरा को हमारे बीच नहीं लाएगा तू, समझा? बात सुन, आज से हमारे रास्ते वाकई जुदा है। छोड़ मेरे बाल, निकल रहा, अच्छा अच्छा, निकल रहा यहाँ से। तू सुन, बात सुन, अबे ठंडे दिमाग से सोच। हैं? यार तू जा यार। फैसल, फैसल सुन, तू जा। तो चाबी दे यार, दे। काम करो यार।
जिस लाजवाल दोस्ती की लोग कस्में खाया करते थे, बिलाखिर उसका जवाल आ गया। मतलब? भाई आखिर आप इस कुबरा के लिए किस किस को छोड़ेंगे? किस किस को नजरअंदाज करेंगे? उस दादी को जिसका दिल आपकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर सका, या उस मां को जो अपनी औलाद की नाफरमानी पर बहुत नाराज है और जिसकी नाराजगी से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मेरा तो मान ही टूट गया भाई। मुझे आपसे कोई तवक्को नहीं है और ये सब कुछ उस कुबरा की वजह से, जिसकी मोहब्बत में आपको जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। भाई आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उसकी मोहब्बत के सौदे में सिर्फ घाटा है आपके लिए। लौट आए भाई, छोड़ दे उसको। आप आज भी अधूरे हैं। आपका ये अकेलापन कभी दूर नहीं होगा। इससे पहले अंधेरे, तारीकी और तन्हाई आपका मुकद्दर बन जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दें उसको। कहते थे कुबरा तू तो पैदा ही राज करने के लिए हुई है। मट्टी को भी हाथ लगाएगी ना, सोना हो जाएगी। सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारूं माही। सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारूं माही। कहाँ रह गए थे तुम? बोर हो जाती हूँ मैं घर में सारा दिन अकेले बैठ बैठ के। इसमें भी इतना दर्द है। तानियान से भी बात नहीं की, अजीब मूड हो रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं था और तो मैं कहना भूल गई थी मैं। अच्छा अब आ ही गई हो तो एक काम करो, अपने फोन से जरा दानियाल का नंबर डायल कर लो। सुबह से बात नहीं की मैंने उससे। जल्दी करो ना, जल्दी करो। 03 हाँ दे रहा। थैंक यू। हेलो हेलो दानियाल, मैं कुबरा बात कर रही हूँ। कैसे हो? कुबरा, तुमने क्या अपना नंबर चेंज किया? अरे नहीं नहीं, ये गालिब का नंबर है। तुम कर लो सेफ, जरूरत पड़ जाती है। वैसे तुम कहाँ थे सारा दिन? अगर मैं तुम्हें कॉल और मैसेजेस नहीं कर पाई तो तुमने भी नहीं पूछा। बस कुछ खास नहीं, ऑफिस में एक मीटिंग थी, उसी में बिजी रहा सारा दिन। तुम बताओ। मत पूछो, बहुत बोर। तुमने अपनी मामा से बात की? हाँ मैंने बात की थी। अभी वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई। जैसे ही वापस आएंगी मैं उन्हें लेकर आऊंगा। प्लीज जल्दी कर लो बात। मैं इस अजाब में रह रह के ना मर जाऊंगी। हेलो हेलो, ये कॉल क्यों डिस्कनेक्ट हो गई? बैलेंस खत्म हो गया होगा। हाँ अच्छा। ओहो, कहाँ जा रहे हो तुम?
मैं बाहर सोने। आ जाओ, थोड़ी देर बैठी जाओ मेरे पास, थोड़ी देर बातें कर लेंगे। सारा दिन चुप रह के ना मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। आओ बैठ जाते हैं। बहुत बोर हुई हूँ मैं आज घर में। तुम्हें पता है, दिन में कम से कम मुसलसल 4 से 5 घंटे में बोल ना लूं ना, मुझे लगता है मेरे सर की नस फट जाएगी। तुम तो कोई बात नहीं करोगे। चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया था? खूबसूरत तो मैं बहुत हूँ लेकिन तुम्हें ऐसा क्या अच्छा लगा जिस पे तुम इतने फिदा हो गए? सब कुछ, तुम्हारा बोलना, हंसना, चलना, सोना, सिवाय तुम्हारे रोने के। और बताओ। बचपन में जब मैं तुम्हें देखता था तो मुझे लगता था तुम बनी ही गुरूर करने के लिए हो, जचता था तुम पे। अच्छा, तुम मुझसे लड़ा करती थी, मैं तो रश करता था खुद पे कि भाई मुझे चुना लड़ने के लिए इन्होंने। जूं जूं बड़ा होता गया, दिल में मोहब्बत परवान चढ़ती रही। फिर मैंने सोचा कि जब तुमसे शादी हो जाएगी तो मेरी तो किस्मत ही संवर जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है, अब्बा भी बिल्कुल यही कहते थे कुबरा तू तो पैदा ही राज करने के लिए हुई है। मट्टी को भी हाथ लगाएगी ना सोना हो जाएगी। लेकिन पूछो भला, कुबरा मट्टी को हाथ ही क्यों लगाए? हाँ? कुबरा को तो पत्थर भी पुखराज का पसंद है, तो फिर ऐसे मामूली इंसान को क्यों चुने? शायद इसलिए मैंने दानियाल को चुना है। सब है उसके पास, मुझसे प्यार भी करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। बस बहुत जल्द मैं उसके पास भी चली जाऊंगी, फिर हम सब कितना खुश रहेंगे ना। कहाँ जा रही हो? अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई है दानियाल की। उठो उठो, यहां से क्या कर रहे हो? तकिया लेने आया था। बच्चे हो जो आंख लगी और तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, सच कह रहा हूँ। बस ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, आइंदा ऐसे मत करना। जाओ मुझे नाश्ता लाके दो। सुनो, ये बाल बांध दो मेरे, मैं तंग हो रही हूँ। सलाम। हम ये क्या? कमरे से ना निकलने की कुबरा ने कसम खाई है क्या, जो उसके सारे काम तुम कर रहे हो? अल्लाह जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी। न बड़ों का अदब, न लिहाज, न माँ, कुछ भी तो नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मा, वो आएगी ना आपसे मिलने। ज्यादा वकालत की जरूरत नहीं। उससे कहो कि शाम को फजल के घर वाले बुशरा की शादी की बात करने आ रहे हैं, तो कम से कम आके
मेहमानों के साथ 2 घड़ी बैठ जाए। हमारी नहीं तो अपनी ही इज्जत का ख्याल करे। मैं बोल दूंगा माँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। मुझसे ज्यादा अपनी बीवी की सेहत का ख्याल करो, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जाओ। बाजी, गालिब भाई ने भेजा, उनके कमरे में एसी लगा। हाँ हाँ आ जाओ। वहां ले जाओ। देख लिया तुमने? अरे बहन की शादी सर पर है, लेकिन इस लड़के को कोई फिक्र नहीं है। कुबरा की फरमाइशें बस पूरी किए चला जा रहा है और पैसा पानी की तरह से बहा रहा है ये लड़का। अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? फजल ने कहा तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटा ये तो उसका बड़ापन है, लेकिन तुम क्या समझ रही हो कि मैं अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ रुखसत कर दूंगी बगैर कुछ लिए दिए? अरे कुछ तो दूंगी ना। अरे अम्मी मैं कहाँ खाली हाथ जा रही हूँ? मेरे साथ अम्मा की दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं, आप लोगों की नेक तमन्नाएं हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप फिक्र नहीं करें, खुश रहो। सच कहूँ ना तो बुशरा को देख के मेरी तो भूख ही मिट गई है। दिल कर रहा है बिना पल के झपकाए बस देखती ही जाऊं। सच फिरदौस, तुमने तो लाजवाब काम किया। अपने फजल की तो किस्मत ही चमक उठी। अरे ऐसे ही तो नहीं बुशरा को अपनी बहू बनाने के लिए उतावली हुई चली जा रही मैं। भाई मैं तो कहती हूँ मन्नू, अगले महीने आके अपनी अमानत ले जाओ। नहीं दादी, अगला महीना किसने देखा? मुझसे तो 1 हफ्ते इंतजार नहीं हो रहा। अरे बुशरा तुम तो शर्मा गई, कुछ बोलो ना। बोलेगी बोलेगी, शादी के बाद एक बार ही बोलेगी और ऐसा बोलेगी कि आप सबको खामोश करवा देगी। ये कौन है? ना सलाम ना दुआ, ऐसे भी बीच में भला कोई बोलता है? ये कमाल की बेटी है कुबरा, गालिब की इसी से शादी हुई है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे बारे में तो काफी कुछ सुना है मैंने। अच्छा, लेकिन माजरत के साथ मैंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सुना। हरकतों की तरह से तुम्हारी जबान भी लंबी और काली है। माफ कीजिएगा दादी, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह रही हूँ आपसे। मैं बात करती हूँ सीधी और खरी। चाहे हम दौलत के अमीर ना सही, लेकिन इज्जत के गरीब नहीं है हम लोग। फजल की शादी में ये लड़की और गालिब बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी में कोई भी बदमज़गी हो। ओ, मुझे कोई शौक भी नहीं है हर एरे गहरे की शादी में जाने का। वो तो दादी ने कह दिया था तो मैं यहाँ आ गई थी, नहीं तो कुबरा तुम जैसों को ना मुंह नहीं लगाती। कर लो शादी। आप लोग लीजिए ना। सादिया चलो, अम्मा से माफी मांगो। मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। सादिया देखो, अब तक जो भी मेरे लिहाज से बात थी ना, मैंने हर चीज बर्दाश्त की है तुम्हारी, लेकिन अम्मा के साथ बदतमीजी मैं तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उठो और माफी मांगो, उठो। तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। ठीक है, आज तक इस रिश्ते को मैं बहुत अच्छे से निभाता हुआ आया हूं। अब या तो तुम अम्मा से माफी मांगोगी या इस घर से हमेशा के लिए चले जाओगी। क्या हो गया बाबर? मेरी खातिर अपने घर का सुकून बर्बाद मत करो। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। सादिया बेटा, गलती मेरी थी। मुझे तुम दोनों के मामलात में बोलना ही नहीं चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांग। अरे अम्मा क्या कर रही हैं आप? कोई माफी नहीं मांगेगा इससे। इसको अपनी गलती का एहसास खुद होना चाहिए। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हटो। अरे बाबर, इसे रोको। तुम्हें पता है ना इसकी आदत का। अगर इसे ठान ली तो ये चली भी जाएगी। अम्मा कुछ नहीं है। सादिया, रोक लो बेटा। अगर तुम मिल नहीं सकती तो एटलीस्ट अपनी 2-4 तस्वीरें ही भेज दो।
ऐसा लगता है तुम्हें देखे सदियां बीत गई हैं। तस्वीरें कैसे लूं दानियाल? बाजू पे इतनी मोटी पट्टी बंधी हुई है मेरे, नहीं ली जा सकती। कोशिश करके देखती हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बहन है तो बहन बनकर दिखाए ना, जाकर कहे, धमकाए उन्हें, कहे कि मेरा भाई शिरकत नहीं करेगा तो मैं भी नहीं शादी करूंगी। तुम लोगों ने इस काबिल छोड़ा होता ना तो बुशरा नहीं मैं जाती बात करने के लिए। सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारूं माही। सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारूं माही। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। सादिया बेटा, इस वक्त बाबर कहाँ है? उसी से तो जान छुड़वा कर आई। अगर आपको भी मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आए तो बता दो, मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटा, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। तुम्हारा अपना घर है, लेकिन हुआ क्या बेटा? आप मुझसे कोई सवाल ना पूछे, मैं उन लोगों का जिक्र भी नहीं सुनना चाहती हूँ। बेटा क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों है तुम्हें? मैं आपको कह रही हूँ ना, कोई सवाल मत पूछे। दोनों माँ बेटा अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अम्मी आप आइए, आइए अंदर आइए। मैं यहीं ठीक हूँ, चलो। ये क्या है? अरे मिठाई लाई, ये किस बात की? मेरा बेटा कितना बेखबर है कि उसे अंदाजा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी बहन की शादी की तारीख पक्की हो गई है। बड़ी खुशी की बात है अम्मी। देखिए, कुछ चाहिए होगा तो मैं करूंगा सब बंदोबस्त, ठीक है? मुझे बताइए। कुछ नहीं चाहिए, फजल ने जहेज लेने से सख्ती से मना किया। ऐसे थोड़ी भेजेंगे उसको, इकलौती बहन है अम्मी वो, कुछ तो अपनी खुशी से देंगे ना उसे। अगर कुछ देना चाहते हो तो तुम दोनों इस शादी में शिरकत नहीं करना। कैसी बातें कर रही हैं आप? एक ही एक बहन है मेरी, ये किस किस्म की शर्त रखी है उन्होंने? वाह चाची जान, मुझे तो लगता था कि आपकी नजरों में सिर्फ मैं ही खटकती हूँ। यहाँ तो आपको अपने बेटे से भी मसला है। तुम तो चुप करो। फजल ने और मनु भाभी ने सख्ती से मना किया है कि तुम दोनों इस शादी में शिरकत नहीं करोगे। अगर तुम लोग इस शादी में शरीक हुए तो वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। अरे अपनी बहन की खातिर इतना तो कर सकते हो ना तुम। हाँ तो भाई कोई शौक नहीं हमें भी, जाके कह दिएगा अपनी उस मन्नू भाभी से। कर जाओ यार, बहन है मेरी वो। बहन है तो बहन बनकर दिखाए ना, ये क्या बात हुई? जाकर कहे, धमकाए उन्हें, कहे कि मेरा भाई शिरकत नहीं करेगा तो मैं भी नहीं शादी करूंगी। हकीकत तो ये है कि आप लोग नहीं चाहते हम आए, बस बात का रुख फजल की तरफ मोड़ा हुआ है। तुम लोगों ने इस काबिल छोड़ा होता ना तो बुशरा नहीं मैं जाती बात करने के लिए। अरे लड़ती झगड़ती, समझाती, बात करती, उससे बहस करती, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हम लोगों को। हाँ तो फिर छिपाती रहिए अपना मुंह। हमें जो करना होगा हम करेंगे, नहीं आएंगे शादी पे। आप लोग खुश रहिए बस। अब अंदर आना है तो अंदर आइए, बाहर जाना है तो बाहर जाइए, बीच में ऐसे खड़े मत हो। मेरे एसी की कूलिंग जाया हो रही है। अम्मी,
भाई, आप इतने बड़े हो के रो रहे हैं? तुम भी तो रो रही हो। मैं तो ये सोच के अफसुर्दा हो रही हूँ कि जल्दी अपने इस घर में पराई हो जाऊं। लेकिन मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। आप मेरी हिम्मत है, मेरा गुरूर है। आप भी रोने लग गए तो फिर मेरा क्या होगा? तुम भी तो मेरा मान हो, मेरी अनमोल खुशी। तो फिर इन आंसुओं का मतलब? क्या करूं, थक गया हूं अपने। कितना कुछ सोचा था तुम्हें शहजादी बना के रखूं, कोई दुख नहीं पास आने दूंगा तुम्हारे को। पर देखो कैसी करवट ली जिंदगी ने। थक गया हूं बुशरा। मैं जानता हूं तुम्हारी खुशियां मेरी वजह से अधूरी रह गई। भाई, खुशी और गम जिंदगी का ताक़ुब करती रहती हैं। और आपने मुझे किसी शहजादी से कम थोड़ी रखा है। अम्मा कहती है ना, कल को जब ब्याह के अपने ससुराल जाऊंगी तो मेरा तो अल्लाह ही हाफिज है। ताने देंगे लोग आप। ससुराल में कोई कुछ कहे तो मुझे बताना। और ये फजल, इसको तो मैं लड़ूंगा झगड़ूंगा इससे। झगड़ा तो हो गया भाई। आप क्या वाकई मेरी शादी में नहीं आएंगे? आपकी दुआओं के बगैर रुखसत हो जाऊंगी। देखो, मैं भले तुम्हारी शादी पे आऊं ना, पर जिंदगी में जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आएगा ना, मुझे अपने साथ पाओगी। और ये रखो। करना तो बहुत कुछ चाहता था, पर ये सब करने नहीं देंगे मुझे। तो अपनी मर्जी से जो जी में आए खरीद लेना। अरे, मुझे आपके पैसे नहीं, दुआएं चाहिए। दुआएं तो मेरी तुम्हारे साथ हैं हमेशा। खैर, ये सब बातें छोड़ें, आप मुझे बताएं, आपने खाना खाया? तुम सो जाओ और मैं खाना खाऊं। रखो। तो चलें, दोनों भाई बहन मिलके खाना खाते हैं। भूख नहीं है। भाई, आपको आज तक ना झूठ बोलना नहीं आया। चलें, साथ खाना खाते हैं। चलो, आओ। उफ, मैं इतनी बोर हो गई थी। शुक्र है तुमने घर में नेट लगवा दिया। अब देखना, इतनी देर बाद टिकटॉक पे वीडियो जाएगी ना मेरी, हैरान रह जाएंगे सब। ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हुए हो? एक काम करो ना, तुम भी मेरी टिकटॉक वीडियो में आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं इस्तेमाल ही नहीं करता ये बार टिकटॉक। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी, मैं बता दूंगी। एक काम करते हैं, तुम किसी भी फिल्म या ड्रामे का फेमस कोई भी डायलॉग बोल दो। हाँ,
मैं देखता नहीं हूँ ड्रामे या फिल्में। अजीब हो भाई, आशिक तो ऐसे बने फिरते हो जैसे आशिकी में पीएचडी की हो तुमने। तुम अपने वाला ही डायलॉग बोल दो, वो जो मुझे प्रपोज करते हुए कहा था जब रिश्ता लेने आए थे, और मैंने तुम्हारे मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया था, वही कह दो, अच्छा बन जाएगा। उठो, उसी पे बना देते हैं। आ जाओ आ जाओ, उठो ना, उठो, इस फिल्टर में देखते हैं। हैरान रह जाएंगे सारे। चल, कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इतनी मोहब्बत के कायनात की सारी मोहब्बत तराजू के एक पलड़े में डाल दी जाए और कुबरा और गालिब की मोहब्बत दूसरे पलड़े में, तो गालिब की मोहब्बत जीत जाएगी। अब मोहब्बत इतनी तगड़ी की है तो जवाब भी तगड़ा होना चाहिए ना। थोड़ा जूम करते हैं।